यूपी उपचुनाव 2024 में हुए उलटफेर में समाजवादी पार्टी को बीजेपी से करारी हार का सामना करना पड़ा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना पूरा बल लगाकर पीडीएफ फॉर्मूला का इस्तेमाल तो किया, लेकिन कई सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भी वो हार गए और बीजेपी ने पूरा पासा पलट दिया। मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटहरी, मंझावा, ये वो सीटें थी जिन पर सपा और बीजेपी आमने सामने थी और इन 9 सीटों में से 7 पर बीजेपी यानी एनडीए ने अपना परचम लहराया और ऐसी जीत दर्ज करके एनडीए ने सबको चौंका दिया था। आपको बता दें कि कुंदरकी सीट पर 62% आबादी मुसलमानों की थी, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने अपना झंडा वहां पर गाड़कर सपा को हार का रास्ता दिखाया। इस दौरान कई तरह के नारे और स्लोगन सामने आए। कटोगे तो बटोगे, एक है तो सेफ है। इसी के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का खेल भी जमकर चला। लेकिन अब समाजवादी पार्टी अभी से 2027 के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी की तर्ज पर सपा की नजर उन सभी सीटों पर है जहां पर पार्टी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या है पूरी रणनीति सपा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। सपा इसकी शुरुआत पश्चिमी यूपी के शामली सीट से करने जा रही है। शामली में सपा को आज तक कभी जीत हासिल नहीं हुई। ऐसे में सपा अध्यक्ष इस सीट के सियासी समीकरणों को साधने के लिए 21 और 22 जुलाई को शामली आ सकते हैं। इस दौरान वो पश्चिमी यूपी के सियासी दिग्गजों और यहाँ के सामाजिक गणित का भी गुणा भाग तय कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी अब पूरे यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पिच पर उतरकर बीजेपी को ही मात देने की रणनीति बनाने जा रही है, जिसके तहत सपा का फोकस उन 108 सीटों पर है जहां पिछले 3 चुनावों से लगातार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी भी अक्सर इसी रणनीति पर काम करती है। अगर हम सूत्रों के मुकाबले से बताएं तो सपा शामली से इसकी शुरुआत करने जा रही है। अखिलेश यादव ने यहां 3 थाना भवन, शामली सदर और कैराना विधानसभा सीटों का समीकरण साधना शुरू कर दिया है। तो चलिए आपको सब कुछ आज विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव शामली सीट पर वैश्य दाव खेल सकते हैं। इस सीट पर वैश्य और मुस्लिम समीकरण काफी मजबूत नजर आ रहा है। पिछले दिनों वैश्य समाज के नेता राजेश्वर बंसल सपा अध्यक्ष से मुलाकात भी कर चुके हैं। यह भी माना जा रहा है कि वो उन्हीं की वजह से शामली आ रहे हैं। इस दौरान बंसल समेत कई और समर्थक भी सपा में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद सपा शामली सीट से वैश्य प्रत्याशी को उतार सकती है। इसके अलावा सपा कैराना मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए भी मुस्लिम प्रत्याशी और थाना भवन सीट से किसी जाट या सैनी समाज के प्रत्याशी पर दाव लगा सकती है। इस सीट पर जाट और सैनी समाज का समीकरण काफी मजबूत नजर आ रहा है। सपा अब इस समाज से एक अच्छे प्रत्याशी की तलाश में जुट गई है जिस पर वो दाव लगा सके। सूत्रों की अगर माने तो इस सीट के लिए कई दावेदार सपा के दिग्गजों से मुलाकात भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन था, जिसमें थाना भवन सीट पर आरएलडी के अशरफ अली खान और सदर सीट पर आरएलडी से प्रसन्न चौधरी और कैराना सीट से सपा के नाहिद हसन चुनाव जीते थे। वहीं लोकसभा चुनाव में भी कैराना सीट से सपा की इकरा हसन, मुजफ्फरनगर सीट से सपा के हरेंद्र मलिक और सहारनपुर सीट से सपा कांग्रेस गठबंधन के इमरान मसूद लोकसभा सांसद हैं। यह सियासी गणित भी इस सीट पर सपा को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है।
वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी विचार मंथन के दौर में चल रही है। माना जा रहा है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए पार्टी संगठन और सरकार में बदलाव जरूरी मानती है। लेकिन यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव और कैबिनेट में विस्तार लंबे समय से अटका हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि संगठन के फैसलों में देरी से पार्टी की विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर असर पड़ रहा है। यूपी के विधानसभा चुनाव को केवल 1.5 साल का समय अब बचा है। इसे देखते हुए पार्टी संगठन और सरकार में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है। सूत्रों की अगर माने तो एक बार प्रदेश संगठन का चुनाव संपन्न हो जाए, उसके बाद संगठन और सरकार का स्वरूप बदलेगा। यूपी के विधानसभा चुनाव में केवल 1.5 साल का समय शेष है। इसे देखते हुए पार्टी संगठन और सरकार में बड़े फेर बदल करने के विचार में है। अगर हम सूत्रों की माने तो एक बार ये जो भी संगठन है प्रदेश का, अगर वो बदल जाए तो उसके बाद संगठन और सरकार का रूप भी बदलेगा। वहीं इटावा के कथावाचकों के मुद्दे पर भी बीजेपी की करारी नजर बनी हुई है। ब्राह्मण कथावाचकों को लेकर समाजवादी पार्टी जिस तरह विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसे बीजेपी अपने लिए फायदेमंद मान रही है। पार्टी का मानना है कि समाजवादी पार्टी और उनके कोर यादव वोटर इस मसले पर जितना उग्र प्रदर्शन करेंगे, वो उनके खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में उतना ही जाएगा। अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि सपा और बीजेपी 2027 में क्या रंग दिखाती है, क्या रणनीति बनाती है और आगे आगे कितने दांव पेच खेलती है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि अभी 1.5 साल का वक्त बचा है। लेकिन राजनीतिक दल अभी से अपनी जान झोंकने में लगे हुए हैं और जनता को लुभाने में लग गए हैं। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी और आप देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। नमस्कार।